हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम ब्लॉग्स को कैसे किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर ब्लॉग्स होता है ना, टूल बार वहीं चलता है, उसके अलावा कहीं चलेगा ही नहीं। सबसे पहले मैं एक वर्क प्लेन लगा लेता हूँ। ब्लॉग्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है हमें जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पर प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो आपको ब्लॉग्स को मॉडिफाई करना आना चाहिए। सपोज करते हैं कि मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ रफिंग का। देखिए, हम कट कर देता हूँ, जल्दी ही बन जाएगा। मैं बाउंड्री नहीं देना चाहता, ठीक है। दोनों ऑप्शन होते हैं, बाउंड्री भी दे सकते हैं, बिना बाउंड्री के भी बना सकते हैं। लेकिन कई बार ना कंडीशन ऐसी होती है कि हमें यहाँ पर आपको ये एज रखना है। कंडीशन ऐसी होती है कि हमें जो है कि प्रोग्राम पूरा चलाना होता है एज टू एज तक, ताकि हमारा सारा मेटल रिमूव हो सके। ठीक है, अभी आप देखिए। तो आपने भी इस तरह से कई प्रॉब्लम फेस की होंगी। तो आप क्या करते हो ना, यहाँ से इसको डिलीट कर दे। तो डेल का में मतलब ऑप्शन तो है डिलीट करने का, जैसे मुझे डिलीट कर दो फिर चलाते रहो। इसको डिलीट कर दो, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, फिर उसके बाद अगला प्रोग्राम बनाओगे। लेकिन आपको अगर ज़्यादा मशीनों में प्रोग्रामिंग करनी हो ना, तो आप एक एक करके अगर प्रोग्राम को डिलीट करोगे या एक एक करके एडिट करोगे प्रोग्राम को, तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको सिस्टम से तरीके से चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैं बताता हूँ, देखो। आप या तो बाउंड्री बना करके प्रोग्राम बना सकते हैं, या फिर आप बिना बाउंड्री के भी बना सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो मैं सिंपल सा एक इसके लिए बाउंड्री बना लेता हूँ। ये तो सिंपल जॉब है, लेकिन आपको कोई जगह ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर आपको ब्लॉक्स बना करके ही चलना पड़ेगा। अब या तो मैं क्या काम करता उसके अंदर बाउंड्री डाल देता, या फिर मैं बाउंड्री नहीं डालूंगा, ब्लॉक डाल दूंगा। ठीक, 187.5 mm हाइट है। अब ब्लॉक्स को मैं क्या कर दूंगा, बाउंड्री ले लेता हूँ -187.5। ये हो गया मेरा ब्लॉक। इसको हटा देता हूँ। अब देखिए, ये ब्लॉक जो है ना, जिस भी कंडीशंस में मेरा ब्लॉक होगा उस हिसाब से हमारा, मतलब कि जिस कंडीशन से मेरा जॉब होगा उस कंडीशन के हिसाब से मेरा ब्लॉक रेडी हो जाएगा। तो मुझे बाउंड्री नहीं बनानी पड़ेगी। ये सबसे बढ़िया तरीका है जब हमें एज टू एज मशीनिंग करनी हो, उसके लिए है ये। बहुत बेनिफिशियल तरीका है ये। अब बताता हूँ, देखो। रफिंग करते हैं, सब कुछ सेट मिलेगा पहले से ही। अब देखिए, आप कहीं पर भी नहीं जा रहा। अगर आपको ये जरूरत पड़ती है कि आप यहाँ पे मतलब कि कंडीशन बेस आप मशीनिंग करना चाहिए आपको। अगर आपको लगता है कि आप एक एक करके प्रोग्राम डिलीट करना चाहते हो, तो आप एक एक करके करिए। मैं तो इस तरह से नहीं करता, मैं तो बाउंड्री बना के करता हूँ। कई बार नहीं भी करता हूँ बाउंड्री बना करके। अब ये मैंने ब्लॉक बनाया, अब ब्लॉक के हिसाब से अकॉर्डिंगली एकदम सही चलेगा, चारों तरफ चलेगा एज टू एज। चेक कर लेता हूँ एक बार, एज पर ही है ना। हाँ, ये एज पर ही है। एज टू एज एकदम चलेगा ये प्रोग्राम। ठीक है, मान लेते हैं आपको इस जगह पर टूल पार चलाना है और आपको ब्लॉक बनाना है। मॉडल से लिया, बाउंड्री ले ली, इसको हम कर लेते हैं फ्लैटन। टूल पाथ बनाते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक टूल पाथ चलाते हैं इस तरह से। तो हम ब्लॉक से बाउंड्री बना लेते हैं।
ये हमने बना ली बाउंड्री, इसको हम फ्लैटन कर लेते हैं। इसकी डेप्थ जा रही है 42 mm, 42.17 है, तो हम 42.2 ले लेते हैं। हम एक टूल पाथ बनाते हैं, लिमिट में गए 2 इसमें 2 नंबर बाउंड्री हो गई। यहाँ पर हम डालते हैं बाउंड्री 42.2 mm। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक बन गया। अब आप इसके अंदर जैसे चाहे वैसे प्रोग्राम चला सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई पीस फिट किया, मैं एग्जांपल जैसे कि डाई मेंटेनेंस जो मोस्टली केसेस में होती है ना, तो उस केसेस में इसकी जरूरत पड़ती है। मान लो कि ये ब्लॉक हो गया, मुझे यहाँ पर रफिंग का प्रोग्राम बनाना है। ठीक, अब पूरे पे चलेगा ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि मैंने ब्लॉक दे दिया ना उसको, इसीलिए ऊपर से चलेगा वो। अगर मान लो कि ब्लॉक की हाइट को मैं कम कर लेता हूँ, अब ब्लॉक्स की हाइट मैंने कम कर ली है, जितना ब्लॉक होगा उतना ही चलेगा प्रोग्राम, उससे ऊपर या नीचे कहीं इधर उधर जाएगा ही नहीं। जब मैं मोस्टली जो है ना, जब डाई मेंटेनेंस होता है तो उस केसेस में क्या है, ब्लॉक्स वगैरह लगाए जाते हैं, गुटके लगाए जाते हैं, तब केसेस में जरूरत पड़ती है। और कई बार फिनिशिंग में भी, डाई की फिनिशिंग करते समय भी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल पिछली क्लास में मैंने लिया था। हम क्या करते हैं, ये हमारा बॉक्स था, हमको क्या करना है, हमने प्रोग्राम बनाए थे उसके अंदर, एक 50 का एक रफिंग का प्रोग्राम था, एक 25 का था, एक 12 का था। हमने इसको करके भेज दिया अब हार्डनिंग पे, हिट ट्रीटमेंट में भेज दिया। उसके बाद ये ब्लॉक आएगा, मतलब जॉब आएगा, तो जॉब आने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक डमी प्रोग्राम बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हमने डमी प्रोग्राम बनाया, हम चलो मान लो इससे बना लेंगे, यही करेंगे हम, या फिर इससे बना लेंगे। तो आपको ये करने, अब छोटा ब्लॉक है तो कोई बात नहीं, बड़ा ब्लॉक हो तो फिर क्या करोगे। मान लो कि कोई बड़ा हो, 2-3 मीटर का जॉब होगा, तो फिर आधा घंटा तो उसका डमी प्रोग्राम बनने में लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस मॉडल को डालना है स्टॉक मॉडल में, क्रिएट स्टॉक मॉडल, इनको डालना है स्टॉक मॉडल में, ऐड टू स्टॉक मॉडल। इसको कर देना है भाई लोग कैलकुलेट, कहाँ गया कैलकुलेट, कैलकुलेट हो गया। ये हमारा स्टॉक बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक के ऊपर आपको करना है स्टॉक मॉडल के ऊपर क्लिक, इसको कर देना है आपको एक्सपोर्ट। मैं डाल देता हूँ स्टॉक के नाम से, डाल देता हूँ कुछ भी, जो सेव एज टाइप, इसमें आपको रखना है, कहाँ गया, स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग ट्रायंगल्स, आपको ये फाइल में इसको सेव कर देना है। जो भी मैं सिखाता हूँ दोस्तों, उसको ठीक से समझ लिया करो, ये तो परेशानी होगी। फिर बार बार कमेंट करोगे कि ये कैसे किया, वो कैसे किया, इसके अलग से क्लास बनाओ। ठीक है, बना दूंगा मैं, लेकिन टाइम की कमी रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेहनत दोबारा लगेगी बस, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ठीक से। अब मुझे क्या करना है, ब्लॉक स्टॉक लेना है अपना, यहाँ पर करना है ट्रायंगल्स, यहाँ पर करना है ग्लोबल ट्रांसफॉर्म, यहाँ से फाइल को हमने ओपन कर लेना। ये हमारा स्टॉक्स के नाम से हमने सेव किया था, इसको हम ले लेते हैं, ये हमारी फाइल आ गई है। अगर आपको अब दिखाई दे रहा हो, मैं इनको हटा देता हूँ, एक एक करके हटाता हूँ, स्टॉक मॉडल को हटा लेता हूँ।
क्योंकि हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना स्टॉक आ चुका है अब। जहाँ जहाँ पर भी मेटल छूटा हुआ था ना 12 कैंडल के बाद, वहाँ वहाँ पर इसमें अब स्टॉक है। अब मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। देखिए, कोई टूल पाथ बना हुआ नहीं है। ठीक है, 12 कैंडल से हम रफिंग करते हैं। 0.25 का ये स्टेप ओवर डाल दिया थिकनेस। ये हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या होता है कि हम जब चलाते हैं तो प्रोग्राम ऊपर से काटते हो जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि हमने इसको स्टॉक दे दिया मॉडल को। अब स्टॉक दे दिया है तो क्या करेगा, वो स्टॉक को कंसीडर करेगा। जहाँ जहाँ स्टॉक है ना वहीं चलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं चलने वाला प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, तरीके बहुत हैं डेल कैम के अंदर काम करने के लिए, बस आना चाहिए। ये देखिए, पूरे को तो काटते हुए नहीं गया ये। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसको स्टॉक दिखा दिया मैंने। आपको दिखाई दे रहा हो ठीक से, तो यहाँ पर ये स्टॉक है, ये उसी स्टॉक को काटेगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं चलने वाला ये। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड में चला देते हैं, देखते हैं क्या करता है। जो बचा हुआ स्टॉक है ना उधर ही चलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं चलने वाला। ये देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको लीडिंग लिंक्स भी बताया था, स्ट्रेट कर देना है। ठीक, इसमें भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि रफिंग का प्रोग्राम चल रहा है ना एक तरीके से, इसलिए नहीं डाला। डाल सकते हैं आप। नहीं चल रहा, ठीक है, जितना पॉसिबल होगा उतना लेके चलेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ये देखिए आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।